अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमने जो है डेटा को रिट्रीव करना है डेटाबेस से और लाकर इस टेबल के अंदर जो पोस्ट का हमने पेज बनाया है उसके अंदर हमने शो करना है। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कैसे हम जो है क्लास बना सकते हैं डेटाबेस नाम की और उस क्लास को यूज़ करते हुए यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए डीबी और अपनी एप्लीकेशन के दरमियान कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये चीज़ हम लास्ट क्लास के अंदर देख चुके हैं और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम उस कनेक्शन को यूटिलाइज़ करते हुए डेटाबेस से डेटा को लेके आएँगे और उसको यहाँ पर इस टेबल के अंदर शो करेंगे। अच्छा जी, इस काम को करने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ अगर नोट करें, तो यहाँ पर ये डेटा हमें चाहिए यहाँ तक। ये डेटा हमें डेटाबेस हमें इस तरह का डेटा रिटर्न करेगा। अब जिस तरह का रिज़ल्ट सेट डेटाबेस हमें रिटर्न करेगा, हम एक क्लास बनाएँगे और ये सारे वेरिएबल उस क्लास के अंदर रख लेंगे। यानी एक क्लास बनाएँगे और उस क्लास के अंदर कुछ फ़ील्ड्स बनाएँगे और वो फ़ील्ड्स हमारे पास कौन-कौन सी होंगी, ये सारी हमारे पास उस क्लास के अंदर फ़ील्ड होंगे। चूँकि अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज़ कर रहे हैं, तो हम सारे काम क्लासेस के ज़रिए करेंगे यहाँ पर। देखिए हम एक जिस तरह से हमने पोस्ट नाम का जो है टेबल बनाया हुआ है, इसी तरह से हम पोस्ट नाम की क्लास बनाएँगे अपने कोड के अंदर। अच्छा यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा मॉडल के नाम का, ठीक है जी? हम यहाँ पर मॉडल के नाम जो भी क्लास हम फ्रंट एंड पे बनाएँगे उसको हम कहेंगे मॉडल, यानी ये वो मॉडल है जो डेटाबेस के टेबल के साथ रिलेट कर रहा है, यानी डेटाबेस से जो डेटा हमें आ रहा है वो हम इस मॉडल के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है? आगे आप जाके कोई फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, एमवीसी आपने अगर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर पढ़ा है तो वहाँ पर आपने एमवीसी पैटर्न पढ़ा होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल आपका डेटाबेस से रिलेटेड होता है, यानी जो डेटाबेस में जिस तरह का टेबल होता है तो कोड में उस तरह का आप मॉडल बनाते हैं ताकि जो डेटा आपको डेटाबेस से मिल रहा है वो मैप हो सके आपकी कोड के अंदर मौजूद मॉडल के साथ। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इस फ़ोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ मॉडल्स। यहाँ पर मैं मॉडल बनाऊँगा जिस तरह से मैंने पोस्ट के लिए लेट्स सपोज़ बनाना है तो यहाँ मैं पोस्ट के नाम का एक मॉडल बना देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू फाइल और इधर मैं कहता हूँ मॉडल का नाम पोस्ट मॉडल, बेशक पोस्ट मॉडल हम इसका नाम रखते हैं, पोस्ट भी आप रख सकते हैं, तो मैं आसानी के लिए मैं इसे कह देता हूँ पोस्ट मॉडल डॉट पीएचपी, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर ये पोस्ट मॉडल बनाते हैं, क्योंकि ये क्लास है तो हम इसको लिखेंगे ऐसे क्लास और इसका नाम हम लिख देंगे पोस्ट मॉडल और इसके अंदर हम फील्ड्स क्या रखेंगे, इसकी फील्ड्स वही होंगी जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर मौजूद पोस्ट के टेबल के अंदर हैं। जैसे ये फील्ड्स हमारे पास हैं तो यही हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हम फील्ड्स बनाते हैं तो मैं इनको पब्लिक बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ पब्लिक डॉलर आईडी मुझे स्टोर करनी है, जो डेटाबेस से जो आईडी आ रही होगी उसको मैं इस मॉडल की इस फील्ड के अंदर स्टोर करूँगा। इसी तरह जो टाइटल आ रहा होगा उसको मैं इधर स्टोर करूँगा। इसी तरह से जो मुझे डिस्क्रिप्शन मिलेगी उसको मैं यहाँ स्टोर करूँगा और ऐसे ही करके मैं सारी चीज़ें बना लेता हूँ। इस मॉडल को सेम एज़ जो मुझे डेटा मिल रहा है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ये मॉडल बना लिया। जैसा मेरा डेटाबेस में टेबल है वैसा ही मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। क्योंकि जो डेटाबेस से डेटा आएगा उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैप करूँगा इन फील्ड्स के अंदर, जो टेबल जो रोज़ मुझे रिटर्न करेंगी उनको मैं इस फील्ड में स्टोर करूँगा। इसलिए ये वैसा ही होना चाहिए जैसा डेटा आपको मिल रहा है। अब ये तो यहाँ तक काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब याद रखें आपने इनकैप्सुलेशन पढ़ी थी। इनकैप्सुलेशन आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ी है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि एक एंटिटी से रिलेटेड जितना भी काम है उसको अंडर वन नेम लेके आओ। इनकैप्सुलेशन का मतलब है, कैप्सुलेशन का मतलब अगर मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूं कि ये कैप्सूल से रिलेटेड है कि एक कैप्सूल के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट है ना उसको उस कैप्सूल के अंदर बंद कर दो, ठीक है? तो ये इनकैप्सुलेशन है। फिर आपने ये डिसाइड करना होता है कि कैप्सूल बाहर की दुनिया को कैसा दिखाई देगा, ठीक है? तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है? टू डिफाइन कि
दुनिया को वो कैसा दिखाई देगा, यानी कौन कौन सी चीज़ें एक्सेस की जा सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक्सेस कितनी की एक्सेस की जा सकती हैं, उसको कहते हैं कि आपने उसके इंटरफेस को डिफाइन करना है। तो वो आपके पास होती है एब्स्ट्रैक्शन, कि किस लेवल की आप एब्स्ट्रैक्शन दे सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए आपको किसको यूज़ करना पड़ता है, एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज़ करना पड़ता है, यानी किसी चीज़ को पब्लिक रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, प्राइवेट रखना है। एनीवेज यहाँ पर ये हमने क्या बना ली, फील्ड्स बना ली। अब मैंने कहा इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या, एक एंटिटी से रिलेटेड जितना काम है उसको लाकर एक ही मॉडल क्लास के, एक ही क्लास के अंदर लिखना है, अंडर वन नेम लेके आना है। अब पोस्ट से रिलेटेड जो भी काम है, और मॉडल हमारे पास क्या है, यानी डेटाबेस से रिलेटेड पोस्ट का जो भी काम है। अब वो क्या काम है, रीड करना सारी पोस्ट को रीड करना ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, पोस्ट को क्रिएट करना, एडिट करना, डिलीट करना, ये सारा काम जो है हमने इसी क्लास के अंदर अब करना है। यानी अब मुझे अगर पोस्ट क्रिएट रीड करनी है, सारी पोस्ट रीड करनी है, तो मैं यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ रीड ऑल के नाम से। अब मैं पोस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके साथ रीड ऑल करूंगा तो मुझे सारी पोस्ट मिलनी चाहिए। इसी तरह से अगर पोस्ट क्रिएट करनी है तो पोस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा तो वो पोस्ट क्रिएट हो जानी चाहिए यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो मुझे एक बात यहाँ पर आपको समझानी है कि देखें, इस क्लास के अंदर मैंने रीड ऑल का फंक्शन लिखा है। ये क्या करेगा, ये डेटाबेस के साथ काम करेगा, ठीक है। यानी डेटाबेस का जो पोस्ट का टेबल है उससे डेटा को रीड करके लाएगा। अब इसने डेटाबेस के साथ काम करना है, तो इसको क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए डेटाबेस का। अब इसका मतलब ये है कि पोस्ट का जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके अंदर, चूंकि ये पोस्ट मॉडल की क्लास है, तो इसके अंदर जितना काम है वो मोस्टली रिलेटेड टू द डेटाबेस होगा। तो डेटाबेस के साथ काम करने के लिए डेटाबेस का कनेक्शन होना चाहिए। तो यूं ही ये ऑब्जेक्ट बने, इसको डेटाबेस का कनेक्शन मिल जाए, ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। अब देखिए, मैं कहता हूँ पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर और इस कनेक्ट इधर मैं एक कनेक्शन बना लेता हूँ। अब इसको मैं प्राइवेट क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये कनेक्शन जो एस्टेब्लिश होगा वो इसी क्लास के लिए होगा। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल पास करता हूँ डीबी के नाम का, और मैं कहता हूँ ये जो कनेक्शन, इस डीबी में हम बाहर से कनेक्शन पास करेंगे, जो ही ऑब्जेक्ट बनेगा इस डीबी के अंदर जो कनेक्शन पास हो रहा है उसको उठाओ और उस कनेक्शन को उठा के इस क्लास वाले ऑब्जेक्ट में डाल दो, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये क्लास वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास कनेक्शन बन गया, ठीक है जी। अब कनेक्शन के बाद हमने क्या करना है, ये पोस्ट का जो मॉडल है, इसका जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन बन जाया करेगा। अब देखो, इसके कनेक्शन को क्या चाहिए, डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो चाहिए। यानी इस क्लास में कोई भी काम होना है तो उसके लिए डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, जो ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने उस टाइम पर कनेक्शन बन जाए। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर क्या काम किया था, हमने इसी वीडियो में, इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि यहाँ पर ये कनेक्शन बनाया था, ठीक है जी। ये कनेक्शन हमने क्या कहा था, हमने कनेक्शन $db गेट कनेक्शन। अब देखो, अगर यहाँ पर मुझे पोस्ट का डेटा चाहिए होता तो मैं क्या करता, पोस्ट मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाता। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे उस क्लास को यहाँ पर गेट करना था, और वो क्लास मेरे पास थी पोस्ट डॉट php की क्लास, ठीक है जी। और सॉरी, ये है कौन से, उसमें मॉडल्स के फोल्डर में जो क्लास अभी मैंने बनाई थी, पोस्ट मॉडल डॉट php की क्लास। अब इसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो देखिए मैं कहता हूँ पोस्ट मॉडल इज इक्वल टू न्यू पोस्ट मॉडल। अब देखो, ये जो ही बनेगा इसको डीबी का कनेक्शन चाहिए, या इसका आसानी के लिए ना मैं इसका नाम ही क्या कर देता हूँ, डीबी कनेक्शन। तो यहाँ पर देखो, जो ही ऑब्जेक्ट बना इसको डीबी का कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन हमने यहाँ ऊपर बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्शन पास कर देता हूँ।
अब देखो ये जो ही ऑब्जेक्ट बनेगा इसको कनेक्शन मिल जाया करेगा। तो कनेक्शन यहाँ पर हमारे पास इसको जो कनेक्शन मिला, हमने क्या किया, इस कनेक्शन को लाकर इस वेरिएबल में दे दिया ताकि हम नीचे इस क्लास लेवल वेरिएबल को यूज कर सकें। इसको तो मैं नहीं यूज कर सकता ना, ये तो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर पास होने वाला पैरामीटर है। इसकी वैल्यू को उठा के मैंने इस क्लास लेवल वाली के साथ इनिशियलाइज कर लिया ताकि इस कनेक्शन को मैं यहाँ नीचे यूज कर सकूं। अब देखो इस कनेक्शन में कनेक्शन आ चुका होगा। अब जब हम रीड ऑल करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वही जो क्यूरी हमने लिखी थी, मैं लिखता हूँ डॉलर क्यूरी इज इक्वल टू, हमने क्यूरी लिखी हुई है जो मैंने आपको जॉइन वाली क्यूरी लिख के बताई थी, वो क्यूरी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो हम इसको करते हैं सिंपल, बल्कि मैं यहाँ पर उस क्यूरी को दोबारा लिख लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। मैं यहाँ पर CMS ऐप में हूँ, सीक्वल में आता हूँ, तो सिलेक्ट, पहले मैं लिखता हूँ स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट, और इस पोस्ट के लिए जो मैं एलियस यूज करता हूँ वो p, और साथ में यहाँ पे मैं लिखता हूँ p डॉट id, मुझे चाहिए p डॉट टाइटल चाहिए, p डॉट पोस्ट टाइटल चाहिए, फिर मुझे p डॉट पोस्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, फिर मुझे p डॉट क्रिएटेड डेट चाहिए, एंड देन मुझे पीस के अंदर जितनी भी चीज़ें ये हमें पोस्ट वाली थी वो होगी। फिर हमने ज्वाइन करना है, ये मैं जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको डिटेल में देख चुके हैं। ज्वाइन हमने करना है इसको स्टेटसेस के टेबल के साथ, उसके लिए एलियस में एस यूज़ कर रहा हूँ। ऑन मैंने करना है p डॉट पोस्ट अंडरस्कोर स्टेटस, और इसको इक्वल करना है किसके, एस डॉट आई डी के, और इसको फिर फर्दर ज्वाइन करना है हमने कैटेगरीज के टेबल के साथ, उसको सी कहते हैं। ऑन p डॉट पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी इक्वल c डॉट पोस्ट c डॉट कैटेगरी c डॉट आई, और अब हमें पोस्ट के टेबल से जो चीज़ें चाहिए, स्टेटस के टेबल से जो चीज़ चाहिए थी वो है स्टेटस, और जो हमें चाहिए था सी कैटेगरी के टेबल से वो है इसका टाइटल। अब इस क्यूरी को मैं रन करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो यही आउटपुट हमें चाहिए थी, ये जो ये नीचे आई है आईडी पोस्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन डेट स्टेटस एंड कैटेगरी, इसको मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको सॉरी दोबारा रन करता हूँ, कहता हूँ मैं क्रिएट PHP कोड, ये PHP कोड बन गया। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ लाता हूँ और यहाँ लाकर मैं इसे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इसने कंकेटिनेशन इधर यूज़ की हुई है, तो मैं अगर इसको हटाना चाहूँ, अगर मैं इसको वन लाइन में लाना चाहता हूँ तो मुझे इसको यहाँ से, ये जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है इसको हटाना पड़ेगा, हटाकर मैं इसको प्रीवियस लाइन में लेके जा सकता हूँ। इसी तरह से मुझे इस एस्केप सीक्वेंस को भी हटाना पड़ेगा, और हटाकर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी साथ वहाँ पर लेके जा सकता हूँ। ये मेरे पास वो क्यूरी में वहाँ से इधर ले आया, इस सेमीकोलन की मुझे नहीं ज़रूरत, और इसको मैं जिस तरह से हमारा ट्रेंड रहा है हम इसको क्यूरी के नाम से लिख देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे इस क्यूरी को रन करना है, ठीक है। तो वहाँ पर हम किस तरह से करते थे, ठीक है जी, अगर आपको याद हो तो हम कहते थे माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको रन करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम कहते हैं दिस कनेक्शन, और कनेक्शन के बाद हम कर देते हैं क्यूरी, ठीक है जी। ऐसे हम इसको रन करते हैं, और इसमें अब हमें सिर्फ क्यूरी पास करनी है। वहाँ पर हम कनेक्शन भी पास करते थे और क्यूरी भी पास करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ क्या पास करना है, क्यूरी, और ये हमें क्या करेगा, रिजल्टेंट यानी रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा। और इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या होंगी, पोस्ट की रोज होंगी, और इसको हम रिटर्न कर देते हैं ऐसे डॉलर रिजल्ट करके। बिल्कुल वैसे ही काम किया, जस्ट एक लाइन हमने चेंज की है कि जहाँ पर हम वहाँ पर प्रोसीजरल के अंदर जो फंक्शन यूज़ करते थे माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ पर हमने इसको एक क्लास की मदद से किया, हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के ज़रिए हमने इसको यहाँ पर कॉल कर लिया। अब देखें बाकी काम मैं उस पेज के ऊपर करता हूँ जहाँ मुझे ये चाहिए। अब मैं इधर आ गया। अब अगर देखें तो यहाँ पर मुझे क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पर मुझे चाहिए पोस्ट मॉडल, मैंने इसको कनेक्शन पास किया, अब मुझे यहाँ पर रीड करना है डेटा। तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मैं इससे कॉल कर लूँगा फंक्शन रीड ऑल का फंक्शन। ये मुझे
रोज रिटर्न करेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ किसके अंदर, डॉलर रिजल्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसको मैंने क्या नाम दे दिया, उसको मैंने नाम दे दिया रिजल्ट का। और यहाँ मैंने ये सारा डेटा क्या कर लिया, शो कर लिया, रीड कर लिया मैंने यहाँ पर डेटा, मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अगेन वही काम, मैंने चेक करना है कि इसके अंदर कोई रो मिली है या नहीं मिली। वहां पर हम चेक करते थे MySQL i अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows के साथ। यहाँ पर हम किस तरह से चेक करेंगे, हम कहेंगे इफ जो डॉलर रिजल्ट है इसके अंदर num अंडरस्कोर rows अगर हैं, तो ये यहाँ पर इस तरह से यूज होगा, इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर इसमें कोई रो आई है या नहीं आई। ठीक है, अगर इसमें कोई रो आ गई है तो क्या करो, सिंपली उसके ऊपर लूप लगाओ। हमने कहा वाइल, जिस तरह वहां हम करते थे रो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम उसको एसोसिएटिव अरे में कन्वर्ट करते थे रिजल्ट को। और हम किस तरह से करते थे, MySQL i अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव के फंक्शन को कॉल करते थे और उसमें रिजल्ट पास करते थे। जबकि यहाँ पर अगर मुझे रिजल्ट की एसोसिएटिव अरे बनानी है तो मैं करूंगा रिजल्ट गोज टू फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव। ये क्या करेगा, इस रिजल्ट की एसोसिएटिव अरे बना देगा। अब मैंने क्या करना है, इस रिजल्ट, इस रो में से जो एक एक करके रो आई है इसमें से डेटा को रीड करते जाना है। तो देखें, सबसे पहले मैं रीड करूंगा डॉलर रो ऑफ आईडी। ठीक है जी, मैं क्या करता हूं, इसको जो मैं रीड कर रहा हूं इसको मैं वापस किस में सेव कर देता हूं, जो मैंने प्रॉपर्टीज बनाई थी, मैंने पोस्ट मॉडल बनाया था ना, पोस्ट मॉडल, ये मेरे पास डॉलर पोस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, डॉट, इसके साथ अगर मैं डॉट लगाऊं, ये डॉलर पोस्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट है, इसके, सॉरी डॉट नहीं, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लगाऊं तो मेरे पास आईडी जो थी, इस मॉडल की जो आईडी थी, यानी ये मैंने मॉडल बनाया हुआ है, इसके अंदर ये फील्ड्स बनाई हुई हैं, इसके अंदर मैं अब इन वैल्यूज को स्टोर करता जा रहा हूँ। ये जो वैल्यूज मुझे मिल रही हैं इनको मैं इन फील्ड्स के अंदर स्टोर करता जा रहा हूँ। तो ये मोर रीडेबल कोड हो जाएगा हमारा। पोस्ट मॉडल गोज टू डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, डॉलर रो ऑफ डिस्क्रिप्शन। किसकी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर देखें ये जो हमें रिटर्न हो रहा है अगर यहाँ हम आ जाएं तो इसका हमने जो नाम रखा था उसका पोस्ट अंडरस्कोर हमने क्या रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन। इस कॉलम का जो नाम हमारे पास है वो क्या है, पोस्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन में क्या है, डी कैपिटल है। ठीक है जी, तो यहाँ हम आ जाएं तो डी क्या है, कैपिटल है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से बाकी सारी फील्ड्स को भी यहाँ पर रीड कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन हमने रीड कर लिया, अब हम लेट्स से क्रिएटेड डेट रीड करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, कहता हूँ क्रिएटेड डेट, और इसकी वैल्यू को यहाँ पर हमने क्या लिखा है, क्रिएटेड अंडरस्कोर डेट, क्रिएटेड अंडरस्कोर डेट। ठीक हो गया, फिर हमारे पास डेट आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, और अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, आईडी, डेट, डिस्क्रिप्शन, टाइटल भी हमें चाहिए ना। तो टाइटल हमने किस नाम से स्टोर किया हुआ है, अगर हम देखें पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल के नाम से, हम कहते हैं पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल। अब ये हमें पोस्ट के टेबल की सारी चीज़ें मिल गई। अब हमने कौन से टेबल की चीज़ें चाहिए, अब हमें चाहिए जी स्टेटस से, स्टेटस से हमें जो स्टेटस चाहिए था उसको हम लेके आएंगे और हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, स्टेटस वाला जो पोस्ट के अंदर जो हमने स्टेटस वाली फील्ड बनाई है उसके अंदर हम स्टोर करेंगे डॉलर रो ऑफ, जो हमारे पास कॉलम है स्टेटस का, जो हम क्यूरी करके ला रहे हैं, तो उसमें जो हमारे पास, अगर हम यहाँ पर देखें जो क्यूरी हमने लिखी है उसमें हमने क्या नाम लिखा था उसका, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आसानी हो जाएगी कि हमने उसका नाम क्या लिखा हुआ है। स्टेटस के कॉलम जो हमें चाहिए, ये स्टेटस नाम है उसका, उस कॉलम का। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे स्टेटस लिख सकते हैं। फिर इसी तरह डॉलर पोस्ट मॉडल गोज टू कैटेगरी, कैटेगरी की जो फील्ड है उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, डॉलर रो ऑफ, अब आप देखें रो ऑफ स्टेटस,
जिस तरह लिखा था इसी तरह आप क्यूरी में देखें, हमें कैटेगरी का जो हम ला रहे हैं उसका नाम हमने कैटेगरी अंडरस्कोर टाइटल रखा हुआ है, तो यहाँ पर आके हम कैटेगरी अंडरस्कोर टाइटल कर रहे हैं। इस तरह से हमने डेटा को रीड किया और रीड करने के बाद हमने उस डेटा को किस में रख दिया जी, इस मॉडल के अंदर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको इको करा लेंगे। इको हम किस तरह से कराएंगे, तो देखें जिस तरह से ये हमारे पास रो है, इसको मैंने कॉपी किया जो टाइटल वाली है, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया क्योंकि इसी तरह का डेटा हमें चाहिए। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और सिंपल मैंने यहाँ पर लिख दिया इको इको और इसको हमने कंकैटिनेट कर दिया, ऐसे इसको हमने स्ट्रिंग बना दी, ये इको हो गया। अब हमने करना क्या है, जितने टी एच हैं ये सारे हमने रिप्लेस कर देने हैं विद टी डी। अब हमने यहाँ पर फील्ड्स की वैल्यू डालनी है, तो देखिए मैं कहता हूँ पोस्ट मॉडल में मेरा डेटा पड़ा हुआ है, गोज टू आईडी, ठीक है जी, तो यहाँ से मुझे आईडी मिल जाएगी पोस्ट मॉडल की। इसी तरह से दूसरे नंबर पे क्रिएटेड डेट डालनी है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे कोई अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर मैंने 2 दफ़ा वो लिख दिया क्रिएटेड डेट। अब टाइटल अगर मुझे चाहिए तो टाइटल के लिए मैं इस तरह से ले आता हूँ, डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से उसके वेरिएबल को कॉपी करता हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। मुझे स्टेटस चाहिए तो स्टेटस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लाकर मैं स्टेटस डाल देता हूँ। मुझे कैटेगरी चाहिए तो कैटेगरी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लाके मैं कैटेगरी डाल देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं फ्रंट एंड पे जाके इसका रिजल्ट देखता हूँ। यहाँ पर मैं आया, ये लिस्टिंग थी मेरे पास, इसको मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास लाइन नंबर 65 में हमारे पास एरर है, इसको हम चेक करते हैं। लेकिन डेटा अगर आप देखें तो हमारे पास आ चुका है, लाइन नंबर 65 में एरर आया है हमारे पास अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर पोस्ट मॉडल 65 लाइन पोस्ट डॉट पीएचपी वाले पेज में लाइन नंबर 65, दिस इज लाइन नंबर 65। यहाँ पे देखें ये पोस्ट मॉडल नहीं है बल्कि पोस्ट मॉडल है, इसलिए ये एरर था। इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये एरर हमारे पास चला जाएगा। तो ये देखें इस तरह से आईडी की वैल्यूज आ गई, क्रिएटेड डेट आ गई, टाइटल आ गया हमारे पास, डिस्क्रिप्शन आ गया, स्टेटसेस का जो डेटा है वो दूसरे कॉलम से आ रहा है, दूसरे टेबल से आ रहा है। इसी तरह से जो स्पोर्ट्स का डेटा है, सॉरी कैटेगरी का डेटा है वो दूसरे टेबल से आ रहा है। एक्शन में अभी हमारे पास सिर्फ एक्शंस ही लिखा आ रहा है, इसको भी हम चेंज कर देते हैं, हम इसको बिल्कुल वैसे ही बना देते हैं जैसे हमारे पास हमने कैटेगरी के पेज के ऊपर बनाया हुआ है। मैं कैटेगरी के पेज पे जाता हूँ, यहाँ पर जाकर सिंपल उधर से वो 2 चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बाद में हम इसके यूआरएल को भी सेट कर लेंगे एज अवर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं सिंपल करता हूँ कॉपी, इधर मैं आ जाता हूँ पोस्ट वाले पेज के ऊपर और यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और इधर सिंपल मैं करता हूँ पोस्ट डॉट पीएचपी डिलीट और यहाँ पर मुझे अब ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन सब को रिप्लेस कर देता हूँ विथ डॉलर पोस्ट मॉडल गोज टू आईडी, ठीक है जी। इसकी जो आईडी है उससे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पर भी मैं यही काम कर लेता हूँ और इसको भी मैं एडिट पोस्ट के पेज पे जो मैं बाद में बनाऊंगा वहाँ भेज दूंगा। तो ये मेरे पास, इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये मेरे पास जो है ये पेज पोस्ट का भी बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ से डेटाबेस में जाऊँ, मैं यहाँ कोई नई पोस्ट इंसर्ट करूँ तो वो पोस्ट मेरे पास वहाँ पर शो होनी चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हम इंसर्ट करते हैं, तो मैं कहता हूँ कॉमेडी सर्कस रिवाइवल, कुछ भी मैं लिख लेता हूँ। और इसको मैं किस में डाल देता हूँ, पब्लिश में डाल देता हूँ और इसकी कैटेगरी को मैं स्पोर्ट्स थी, सॉरी शोबिज
मोस्ट एप्रोप्रिएट शोबिस, इसमें गो करता हूँ, ये क्रिएट होगी। इसको मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करूँ तो ये मेरे पास, ये देखें ये मेरे पास यहाँ पर शो होगी। ठीक है, पब्लिश में थी तो ये यहाँ पर आ गई। ये हमारे पास हो गया कि कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस से और उसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप के बारे में भी हमने देखा, हमने जॉइन क्वेरी के बारे में भी देखा, और हमने देखा कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए कैसे हम एंटिटीज़ बना सकते हैं। ठीक है, और हमने देखा कैसे हम डेटाबेस के टेबल को मैप कर सकते हैं इनटू आवर मॉडल्स इनसाइड आवर प्रोजेक्ट। और इस तरह से हमने पोस्ट का अगर टेबल था तो हमने पोस्ट का मॉडल बनाया, यहाँ पर हमने उसके लिए रीड ऑल का फंक्शन बना दिया। इसी जगह पर हम अब क्रिएट करेंगे तो यहीं पर क्रिएट का बनाएंगे, जब एडिट करेंगे तो यहीं पर एडिट का। तो देखें पोस्ट से रिलेटेड जितना चीज़ें होंगी जो डेटाबेस के साथ लिंक कर रही होंगी वो सारी पोस्ट मॉडल में आ जाएंगी। कैटेगरी से रिलेटेड जितनी होंगी वो कैटेगरी मॉडल में आ जाएंगी। अब आपको जब किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जाना है तो आपको एक फंक्शंस डॉट पीएचपी में भागने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे पोस्ट वाले मॉडल के अंदर, वहां से सारा डेटा निकाल लेंगे। आप वहां पे जाएंगे, इजीली कोड मैनेज हो रहा है, आपका कोड रिपीटिशन से बच रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज करते हुए आपका कोड मोर फास्टर हो जा रहा है और मोर एफिशिएंट हुआ जा रहा है, और आपके पास मोर नीट एंड क्लीन कोड आप लिख सकते हैं इसके जरिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम इंसर्ट की क्वेरी को यूज़ करके पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।